नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत इन सुंदर-सुंदर सर्दियों के फूलों के साथ। तो कुछ के यहाँ खिल चुके होंगे, कुछ के यहाँ खिल रहे होंगे और कुछ नर्सरी से ला रहे होंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि टब में मैंने ये प्लांट लगा दिए हैं और जो एक्स्ट्रा बचे हुए थे, जो मैंने दिखाए थे आपको, उनको भी इन गमलों में शिफ्ट कर दिया। जिसमें कि हमारे अ, गर्मी के सीज़न के पोर्चुल्का और पर्सिलेन लगे हुए थे। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको वो बातें बताऊँगी जो कि आमतौर पे हम गलतियाँ सर्दियों के प्लांट लगाते हुए कर देते हैं और फिर हमारे प्लांट फ्लावरिंग की बजाय धीरे-धीरे डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे से भी एक गलती से हो गया, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। और ये देखो, मैंने सारे के सारे इस तरीके से लगा दिए। और भी कहीं-कहीं लगाए हैं, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले जो कि आपकी कमेंट आ रहे हैं कि आपके जो प्लांट हैं, वो घर में लाने के बाद इतने अच्छे नहीं चलते जैसा कि आप नर्सरी से सोच के लाते हो। तो आओ छोटी-छोटी बातें जान लें और भई मेरी गलती भी देख लेना जो मेरे से गलती से हुई, क्योंकि मैंने बताया था आपको शाम को मैं पौधे लगाऊँगी और फिर अंधेरा सा हो गया था। फिर मैंने जल्दबाज़ी सी मचाई थोड़ी-सी और गलती से ही हो गया वो काम। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि सारे के सारे जो विंटर फ्लावर हैं, वो आपको बड़ी अच्छी-सी सॉइल में लगाने होंगे, जिसका कि ड्रेनेज सिस्टम मजबूत हो, बढ़िया हो। मजबूत मतलब पानी उसमें रुके ना। तो अच्छे ड्रेनेज सिस्टम से मतलब सॉइल का यही होता है कि पानी ड्रेन हो जाए, रुके ना। और दूसरी बात है कि जो भी आपके फूल पुराने हो चुके हैं, आपको लग रहे हैं कि मुझे अब हटा देने चाहिए, तो उनको आपको थोड़ा-सा नीचे से हटाना है, ताकि उसपे सीड बनने की जो प्रोसेस है वो रुक जाए। ताकि अभी शुरुआत के दिन है और हमें तो फ्लावरिंग चाहिए अभी, तो वो हम मार्च वगैरह में, अप्रैल में देखेंगे जब इसके सीड चाहिए होंगे। तो डेली अगर आप पुराने फूलों की पिंचिंग कर देते हो, तो फिर आप देखना आपके कितने सारे फूल खिलेंगे। और ये है भई मेरी गलती। अब गलती जान लो क्या हुई है। आपको दोस्तों, जब भी आप विंटर के फ्लावर नर्सरी से लाते हो, आपको बड़े आराम से थैली खोलनी है और जिस भी गमले में लगा रहे हो, उतने ही साइज़ का आपने गड्ढा करके यूँ का यूँ उसको रख देना है। अगर वो मिट्टी से अलग हो गए तो उसका ये हाल हो जाएगा, जैसा कि जल्दबाजी में जैसे मैं उसकी पॉलीथीन फाड़ रही थी ना, तो जल्दी से ही अ, लगाने के चक्कर में ये रूट थी जो इस प्लांट की, वो इसकी मिट्टी से अलग होगी। लगा तो दी मैंने, चल भी थोड़ा-सा ठीक रहा है, लेकिन इसकी ग्रोथ इतनी नहीं हो रही जैसा कि और प्लांटों की आप देख रहे हो। ये साथ वाले जो प्लांट हैं, उनकी इतने अच्छे से हो रही है और बिल्कुल वो फ्रेश लग रहे होंगे आपको। तो आपने बिल्कुल ये गलती नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि जो विंटर के फ्लावर हैं, फ्लावर प्लांट हैं, उनका जो रूट सिस्टम है ना, बहुत नाजुक होता है वो। अगर आप लगे लगाए लेके आ रहे हो तो बिल्कुल यूं का यूं एक गड्ढा खोद के यूं के यूं रख दो और थोड़ी सी ऊंचाई पे रखना, ताकि आपकी जो नीचे वाली लीव्स हैं वो सॉइल को टच ना करें। थोड़ा सा ऊंचाई पे रखना है आपने, तो अपने आप ही अपने आप फैल जाएंगे, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। और दूसरी बात दोस्तों, आपने विंटर के जो फूल हैं उनको छाया में बिल्कुल नहीं रखना, ना किसी पोर्च के नीचे रखना है। जहाँ आपके घर में सबसे बढ़िया धूप आती है, आपने वहीं पे रखना है। इसीलिए यहाँ बीचों बीच मैंने रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी देर तक धूप रहती है। और जगह तो जैसे किसी चीज़ की छाया पड़ जाती है या शेड पड़ जाती है या बड़े पत्तों की छाया आ जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा इनके पास कुछ भी नहीं है। तो सीधी डायरेक्ट जो सनलाइट है वो इन पे आएगी और ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। और दूसरा दोस्तों, खुले में रखने के लिए मैं इसलिए भी बोल रही हूँ, क्योंकि जो विंटर के प्लांट्स हैं उनको जो रात की ठंडक होती है ना, वो बहुत पसंद होती है। तो एक तो दिन छोटा होता है और सूरज की धूप तो दोस्तों पता ही है हमें ज़रूरी है फूलों को खिलने के लिए। लेकिन जो रात की ठंडक है वो इन्हें बहुत अच्छी लगती है, सर्दियों वाली। जितनी आप रात की ठंडक में खुले में इनको रखोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी अर्ली मॉर्निंग फिर फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, मतलब ज़्यादा बड्स बनेगी। तो ये 3-4 बातें आपने ध्यान रखनी है। एक तो बड को हटाना है इसकी। और जब आप पॉलीथीन फाड़ो, जो भी आपका प्लांट लगा हुआ है, तो उसको बड़ी सावधानी से फाड़ना है, ताकि जो प्लांट है वो मिट्टी से अलग ना होने पाए। तो ये सारे के सारे दोस्तों, मैंने ये आप देख भी रहे हो, साइड में जगह सी भी दिख रही होगी, इनकी मट्टी निकाल के मैंने, क्योंकि ऐसे तो रखे नहीं जा सकते थे, और इतनी ही मट्टी इनके साथ थी जितने की दोस्तों ये छोटे छोटे से प्लांटर हैं। तो सारी की सारी मट्टी निकाल के थोड़ी सी बेस में छोड़ के मैंने पोलोथीन हटा के यूं के यूं रख दिए। और ये देखो कितने अच्छे चल रहे हैं। और जिस उस एक के साथ गड़बड़ हुई उसकी हालत देख लो। तो ये देख लो, थोड़ी सी आपने सावधानी रखनी है। अब आते हैं दोस्तों
गजानिया के ऊपर, क्योंकि गजानिया एक ऐसा पौधा है दोस्तों जो विंटर के और फ्लावरिंग प्लांट है उनसे इसका चक्कर थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसको दोस्तों फुली ड्रेनेज वाली सॉइल नहीं है पसंद, इसको चिकनी मिट्टी पसंद है। जो बंधी हुई मिट्टी होती है ना, हार्ड मिट्टी होती है जो, और वही के प्लांट है साउथ अफ्रीका वगैरह के, जहाँ खूब गर्मी पड़ती है, मिट्टी हार्ड होती है, वही मतलब ये समझ लो कि पत्थर में से निकलने वाले पौधे हैं ये। तो आपको इसकी मिट्टी भी ना उतनी ही पथरीली सी बनानी होगी, हार्ड सी, जिससे कि ये ज्यादा फैलेंगे। और जो ये अपने और प्लांट है, डायंथस वगैरह के होगे, पेटूनिया के होगे, और गुलेदाउदी को भी थोड़ी सी बंधी हुई मिट्टी पसंद है, क्योंकि इसको ना पानी अच्छा लगता है। और ये समझ लो दोस्तों, गुलेदाउदी जो है अपनी, वो परमानेंट ही प्लांट है। फ्लावरिंग भले ही आपके विंटर में करे, लेकिन पौधा तो आपका सारा साल रहता ही है। तो एक गुलेदाउदी की मिट्टी बनाते वक्त थोड़ा सा आप ड्रेनेज सिस्टम थोड़ा सा बंधा हुआ रखना, ताकि पानी उसको पसंद है, पानी थोड़ा सा रुका रहे उसमें। और जो वैरायटी है विंटर की, और उसमें आप भाई हल्का मीडियम ही रखना, थोड़ी सी आप रिवर सैंड मिला लो, कोकोपीट मिला लो मिट्टी में, है ना। और फुली डिकम्पोज अगर आपको गोबर की खाद मिल जाती है ना, वर्मी कंपोस्ट मिल जाती है, लीव्स की कंपोस्ट मिल जाती है, तो कुछ भी डाल दो। और अगर कुछ भी नहीं है भाई, तो चाय पत्ती जो आप डेली पीते हो उसको छान के अच्छे से धो के, और एक दो दिन छलनी में धूप में सुखा के वो डाल दिया करो, है ना। आज इस पौधे में डाल दिया, कल उसमें डाल दिया, पहले दिन की सूख जाएगी धूप में, उसको फिर डाल दो, अगले दिन की जो उसको सुखा के दूसरे में डाल दो, है ना। इस तरीके से सारे के सारे पौधों को एक कंपोस्ट भी मिल जाएगी बनी बनाई, और खाद का भी काम करेगी, वो मिट्टी को भी हल्का रखेगी, थोड़ा सा एसिडिक भी बनाएगी, ताकि आपकी फ्लावरिंग ज़्यादा हो। और बस जो आपके फूल आके स्पेंट हो जाएं, तो उनको आपने हटाना ही हटाना है, ज़्यादा फूल लेने हैं तो। नहीं तो दोस्तों विंटर के फूल क्या करते हैं, बीज बनाना शुरू कर देते हैं, और एक प्लांट ये सोच लेता है कि हाँ मैच्योरिटी में आ रहा हूँ अब मैं, और मतलब सीड पोड बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और वो हमें चाहिए नहीं, अभी अभी तो शुरुआत ही है ना। कुछ में देखो ये बर्ड्स बन रही हैं, अभी और फूल खिलेंगे। तो बस ये सारे मेरे भी दोस्तों नए नए लगाए हुए प्लांट हैं। तो जो गलती मुझसे हुई वो मैंने आपको बता दी, और जिस सावधानी के साथ आपने लगाने हैं, क्योंकि दोस्तों मुझे पता था इस बात के बारे में, मैं हमेशा ही ऐसे रखती हूँ, जो बीज से देखो उगाते हैं वो अलग बात है। तो आप ये गलती मत करना, आराम से लगाना थोड़ा, बस मैंने हल्की सी क्या जल्दबाजी करी, वो मिट्टी बिल्कुल हट गई उससे। और गजानिया का मैंने आपको बता ही दिया है कि इसको थोड़ी सी हार्ड मिट्टी पसंद है। इसको अगर आप जमीन में भी लगा रहे हैं, तो वहाँ की तो वैसी मिट्टी हार्ड होती है, हमारे इधर की तो थोड़ी हार्ड है मिट्टी, हम रिवर सैंड वगैरह मिलाते हैं दोस्तों हरियाणा से, तो तभी हम मिट्टी को थोड़ा हल्का करते हैं। और आपके पास दोस्तों आप कहीं के भी हैं, अगर आप नदी नाले के पास रहते हैं, तो उनकी तो वहाँ की मिट्टी वैसे रेतीली होती है, उनको तो कोई ज़रूरत नहीं मिलाने की। लेकिन जिसको रेत भी नहीं मिलती और मिट्टी भी हार्ड है, वो कोकोपीट भी मिला सकता है, रिवर सैंड मिला सकता है ना। और ये चाय की पत्ती से भी मिट्टी हल्की हो जाती है। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें अपने घर से देख के आपको क्या अवेलेबल हो सकता है, उस तरीके से आपने इसकी मिट्टी तैयार करनी है। तो उम्मीद है, बहुत सारे कमेंट थे इस टॉपिक के ऊपर कि मैम वहाँ तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं प्लांट, घर आके ऐसे हो जाते हैं। तो बस भई ऐसे के ऐसे थैली फाड़ के रख दो। और पॉलीथीन हटाना दोस्तों इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि फिर है ना रूट्स फैलेंगी कैसे अगर पॉलीथीन में ही लगे रहेंगे तो वो। और बिल्कुल दोस्तों गुलाब का सीज़न चल रहा है, आप इसको लगाओ। और जिसके पहले से लगे हुए हों तो मैंने इसके लिए भी बहुत चीज़ें बता रखी हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ जो हर घर में होती है वो मुझे इसके लिए लगती है चाय पत्ती। और ये जो हमारा काली मिर्च का पाउडर होता है, वो इसको किसी भी डिसीज़ से भी बचाता है। और दूसरा इसके लिए एक बहुत बढ़िया खुराक का भी काम करता है। तो गुलाब में तो मैं यही देती हूँ आमतौर पे। तो आप दे के देखना, आपको ज़रूर फ़र्क नज़र आएगा। और जो मैंने पेटूनिया लगा रखे हैं भई, ये देखो तो ये लंबी-लंबी से जो गमले हैं ना, लंबाई वाले, तो इनमें भी लगा रखे हैं। इसमें मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि ये फिर ना थोड़ी दिन में देखना, अभी तो नए-नए प्लांट लगाए थे मैंने कुछ दिन पहले, और ये देखो कितने अच्छे से सारा का सारा इसको कवर कर लेंगे। और इसमें पहले से भी ये लगे हुए हैं 4 ओ क्लॉक वगैरह के। तो लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके नीचे से निकल जाएँगे और सारी की सारी इसकी मिट्टी को कवर कर लेंगे, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। अभी तो जैसे नई-नई है ना ये, अभी देखो एक आधी बड़ी बननी शुरू हुई है इस पे। अभी तो ये खूब फैला लेंगे अपने आप को, और ये गमला तो आपको दिखेगा भी नहीं।
तो हो सके तो आप पेटूनियाज़ को या तो अपनी हैंगिंग बास्केट्स में लगाओ या कोई हॉरिजेंटल प्लांटर्स हैं आपके, चाहे वो प्लास्टिक के भी हों या इस तरह से हों लंबाई वाले गमले, तो इनमें भी आप लगा सकते हो। इनमें लगे हुए बहुत सुंदर लगेंगे और मार्च अप्रैल तक आपका साथ देंगे। और ये देखो इधर एक गुलाब भी लगा हुआ है, मैंने इसमें ये भी लगा दिया, वही टाइगर रोज़ जो मैं आपको दिखा रही थी। तो एक साइड में लगा रहे हैं उसको, क्या कह रही हैं ये। और ये देखो छोटा सा पौधा लगाया था बिल्कुल मैंने, अभी कितना फैल गया है। और स्टार्टिंग में ही लगा दिए थे मैंने छोटे छोटे से, अब अच्छे फैलने लग गए हैं और ये सारे इसको कवर कर लेंगे फिर। तो इस तरीके से भी आप पेटूनियाज को लगा सकते हो। और बस यही बातें थी जो मुझे आपके साथ अपनी गलती भी शेयर करनी थी और आपको भी बताना था कि आप ऐसे जल्दबाजी मत करना। और वही कुछ प्लांट ये मैं बोगनविला की लाई थी। बोगनविला की आजकल बहुत वैरायटी आई हुई है नर्सरी में और रेट भी बिल्कुल ठीक है। मुझे भी 50-50 के पड़े थे और 2-3 शेड आगे रखी हैं जो मैंने लगानी है। जो मुझे यहाँ इस तरफ लगानी थी मैं पीछे ले आई थी, तो बस लगा दूंगी इसको जब भी टाइम मिलेगा। अभी तो रखी हुई है, जहाँ रखी हुई है यहाँ पे बोगनविला ही लगी हुई है। ये कुछ और कलर की है, इनका दूसरा कलर है। तो आप भी देखना, चेक करना, बोगनविला बहुत अच्छी आई हुई है नर्सरी में। और हमारे यहाँ भी बड़े अच्छे अच्छे कलर आए हुए थे जो मुझे अच्छे लगे, मैं ले आई। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा और ये फूल भी बहुत सुंदर लगे होंगे। तो बस आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।